स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ और एक्सरसाइज है बच्चों हमारा 13.1 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं, थर्ड करेंगे। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यह ना पासा दिया गया है। ठीक है, मतलब ये पासा दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पासा दिया गया है कि यह पासा एक जाल हो सकता है, मतलब एक जो लूडो की गोटी होती है ना, वो मतलब क्यूब। क्या ये एक क्यूब हो सकता है? पासे को हम क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये एक क्यूब हो सकता है जिस तरीके से इसमें नंबरिंग लिखी है। ठीक है, तो हमें अपने उत्तर को क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, हमें अपने उत्तर को क्लियर करके बताना है कि अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता है। तो बच्चों आपको ना, अभी आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आपको पता था, एक रूल बताया था मैंने कि पासे में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना, उनका जो योग होता है वो 7 होना चाहिए, है ना। आपको मैंने बताया था ना बच्चों कि जो ये पासा होता है, जो इसका अपोजिट साइड होता है, एक आगे और इसके पीछे वाला, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस पासे से हम क्या करेंगे, इस जाल से हम क्यूब बनाएंगे और अगर अपोजिट साइड का सम अगर 7 हुआ तब तो बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरीके से है। ठीक है, अब हम इससे पासा बनाते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर देख रहे हो ना आप कैसे फोल्ड किया, पहले इसको ऐसे, फिर इसको इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारा हो गया पासा। ठीक है, नंबर मैंने आपको दिखा दिए थे, जो नंबर यहाँ पर थे वही नंबर इसमें भी लिखे हुए थे, और जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखा था। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा पासा हो गया। ठीक है, जैसे हमारा क्यूब हो गया। अब आपको मैंने बताया था ना कि अपोजिट साइड का जो हमारा सम है, योग है, वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। मैं बुक में ही करके यहाँ पर समझा दूंगी बेटा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 है। ठीक है, तो जो पहला पेयर ले रही हूँ मैं, ये 2। अब इसका अपोजिट साइड देखते हैं, अपोजिट साइड वाला नंबर कौन सा है। इसका अपोजिट साइड वाला नंबर है बच्चों 5। इसका अपोजिट साइड वाला नंबर कौन सा है, 5 है, देखिए। ठीक है, जो 2 का अपोजिट साइड का जो नंबर है वो 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 + 5। 2 + 5 = कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब हमने 2 ले लिया था, अब हम ले लेते हैं 1। ठीक है, 2 ले लिया, 1 ले लेते हैं। अब 1 के अपोजिट साइड वाला नंबर देखते हैं। 1 के अपोजिट साइड आ रहा है बच्चों 4। देखिए 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 प्लस में 4, इसका सम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, अब हमारा ये 3 हो गया। ठीक है, अब 3 का अपोजिट हम साइड ले लेते हैं, ये 3 का अपोजिट साइड कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 3 का अपोजिट साइड कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 6 है, और इधर देखिए ये 3 है। तो 3 प्लस में 6, 3 का अपोजिट साइड कितना आया था हमारा, 6 आया था। अब इन दोनों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, अब बच्चों हमारी कंडीशन क्या थी, क्यों बनने की क्या कंडीशन है कि इन दो, जो इसका पेयर है ये भी 7 आना चाहिए, इन दोनों का भी 7 आना चाहिए, और इन दोनों का भी 7 आना चाहिए। लेकिन 7 तो एक पेयर का आ गया, लेकिन दूसरे पेयर का 7 नहीं आया, और तीसरे पेयर का 7 नहीं आया। ठीक है, अगर ये तीनों ही जोड़ साथ आता तो 7 आते, तब तो हमारा क्यूब बनता, तब हम इस पासे से क्यूब बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि क्यूब की एक कंडीशन होती है बच्चों, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड का सम जो है वो 7 होना चाहिए। ठीक है, जो इस क्यूब में नहीं हो रहा है, जिस तरीके से इसमें नंबरिंग कर रखी है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि इस जाल से हम इस जाल से हम क्यूब नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस जाल से हम क्यूब नहीं बना सकते, ठीक है। अब आप इसके आंसर में आप लिख सकते हो क्योंकि 3+6, क्योंकि इसके फलक जो हैं, हम हिंदी में तो फलक ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसके जो एक पेयर है 3+6, उसका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और जबकि कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और दूसरा जो इसके फलक के योग हैं, 1 और 4 फलक के जो योग हैं, एक और 4 फलक का जो योग है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 7 आना चाहिए। इसलिए इससे हम क्यूब नहीं बना सकते। आपको ये हिंदी में लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आंसर तो आपको समझा दिया ना कि क्यों नहीं क्यूब बन रहा है। तो इसका आंसर आप रिटर्न में पीछे भी जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि सम्मुख फलकों के एक युग्म, मतलब एक जोड़े पर या एक पेयर बोल सकते हो, एक युग्म पर 1 और 4 होंगे जिनका योग 7 नहीं है, और सम्मुख फलकों के दूसरे युग्म पर 3 और 6 होंगे जिनका योग 7 नहीं है। बात तो यही हो गई। तो आप इस तरीके से भी रिटर्न में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड, जो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है बच्चों आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको आंसर ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना बच्चों, ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे।